जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें? मैं ज़िंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ InKhabar.com के लिए, और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस इंटरव्यू की जिसे कि एक्टर अक्षय कुमार ने लिया और इसे प्रसारित किया गया, सभी चैनलों ने उसको दिखाया। 1 घंटे के इंटरव्यू में पीएम मोदी ने अपने निजी जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी है कि 3.5 घंटा 4 घंटा सोना, उसके बाद लगातार 18 घंटे तक काम करना वगैरह वगैरह, गुस्सा ना करना या गुस्सा आता है तो फिर क्या करते हैं, आम कैसे खाते हैं, राजनीतिक दलों और राजनेताओं के बीच में कैसे संबंध होते हैं, उसी में उन्होंने बहुत कुछ कहा और इसे नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 3 चरणों के चुनाव के बाद अक्षय कुमार को दिया गया ये इंटरव्यू वास्तव में नॉन पॉलिटिकल है या इसमें बहुत कुछ पॉलिटिकल है? कहा यह जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के अपने अंदाज हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं और विपक्षी आरोप लगाते हैं कि वो पैकेजिंग बहुत अच्छा करते हैं और गुजराती होने का, यानी गुजरातियों को अच्छा व्यापारी माना जाता है। अक्षय कुमार ने भी इस इंटरव्यू में कुछ जोक्स भी सुनाए गुजराती को लेकर के और उसमें बताया, प्रधानमंत्री ने भी जोक सुनाया। तो कहने का मतलब उसका लबो-लुआ भी है कि गुजराती बिना मतलब के कोई काम नहीं करता और अपने व्यापार का बहुत ध्यान रखता है। ठीक वैसे ही यदि ये फार्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी लागू होता है कि यदि चुनाव के बीच में उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है तो इसका भी अपना मकसद है। वो ये संदेश पूरे देश को दे ले गए कि उनका काम करने का अंदाज क्या है, कैसे वो काम करते हैं और कैसे देश हित के बारे में रात दिन सोचते हैं। तो सबसे पहले तो लोगों के बीच में उन्होंने अपना ये मैसेज कन्वे किया, क्योंकि अभी तक जो बातें आ रही थी वो टुकड़ों टुकड़ों में उनके जीवन और कामकाज के स्टाइल को लेकर के आती थी, तो उसको लोगों की जो पूरी जानकारी नहीं थी। यानी कह सकते हैं कि पीएम की जुबान से किसी ने नहीं सुनी थी कि हाँ मैं 3.5 घंटा और 4 घंटा ही सोता हूँ और फिर जो है मैं ऐसे काम करता हूँ, मुझे गुस्सा आता है या नहीं आता है और आता है तो क्या करता हूँ, अधिकारियों से मैं कैसे काम लेता हूँ वगैरह वगैरह। और उसी में फिर बात ये भी आई कि जब आप सीएम गुजरात का कुर्सी छोड़ करके और पीएम बनने के लिए आने लगे थे तो आपके जो अकाउंट में जो पैसे थे उसके क्या किए थे, तो उन्होंने सारी वो बातें बताई कि किस तरह से स्टाफ ने कहा कि नहीं पूरा पैसा मत दीजिए, तो उसका एक पार्ट लिया 21 लाख वो बच्चियों के एजुकेशन के लिए स्टाफ के। लेकिन अब हम बात कर रहे थे कि क्या ये वाकई में नॉन पॉलिटिकल है, तो इसमें 2-3 बातें गौर करने लायक है। जो हम जितना समझ पा रहे हैं वो ये कि उन्होंने ये अपने जीवन के बारे में और अपने कामकाज के बारे में बता करके लोगों को ये बहुत बड़ा संदेश दे दिया कि अभी जो आपका पीएम है या जिस नरेंद्र मोदी को दोबारा चुनने की बात हो रही है वो कितना कर्मठ है और कितना दिन रात काम करता है और कितना देश के लिए सोचता है। उसे देश के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। जब निजी परिवार की बात आई, माँ को कुछ पैसे देने की बात आई, तब उन्होंने कहा कि मैं नहीं देता हूँ, बल्कि माँ ही मैं जब जाता हूँ तो उल्टे हाथ में कुछ न कुछ रख देती है। तो एक बात तो ये उन्होंने देशवासियों को बताने की ये कोशिश की कि मेरा कोई निजी जीवन, कोई निजी संपत्ति नहीं है, जो कुछ भी है वो देश के लिए है और देश के लिए डेडिकेटेड है। दूसरी बात तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो ऊपर से आप लोगों को दिखाई देता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में और राजनेताओं के बीच में इतनी कड़वाहट है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो उसमें उन्होंने कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद का उदाहरण दिया कि किस तरह से उनकी दोस्ती है, किस तरह से उनके बीच में बातचीत होती है। लेकिन एक चौंकाने वाली जानकारी इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए को लेकर के भी उन्होंने दिया और साथ में ये भी जोड़ दिया कि हो सकता है कि इससे मेरा राजनीतिक नुकसान हो, लेकिन ममता दी जो हैं उनके लिए कुर्ते और कुछ कुछ मिठाइयाँ भेजती हैं साल में 1-2 बार। तो संदर्भ तो वो कोई और दे रहे थे, लेकिन उसी बीच में संदर्भ के बीच में ही ममता दी का नाम आ गया। ठीक इसी तरह से राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच में आपसी संपर्क और संबंध के और दोस्ती के को लेकर के सवाल का जवाब दे रहे थे, लेकिन उसमें गुलाम नबी आज़ाद का हवाला आ गया। ये बात सही है कि राजनेताओं और राजनीतिक दलों के बीच में बाहर जो कुछ भी हम लोग देखते सुनते हैं, एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं,
कड़वी बातें कहते हैं वो हकीकत नहीं होती है, उनके वो राजनीतिक वार होते हैं लोगों को बताने के लिए। अंदर से वाकई में इनके अच्छे रिलेशन होते हैं, आपस में इन लोगों की बातचीत होती है और बातचीत तो यहाँ तक होती है। मैंने खुद पार्लियामेंट कवर किया कि पार्लियामेंट में जब राजनीतिक दल जो विरोधी पक्ष होता है वो हंगामा कर रहा होता है किसी इशू को लेकर के, और जब अंदर मीटिंग होती है कि सदन को चलने दिया जाए, ये विधेयक पारित कराने हैं, ये महत्वपूर्ण कामकाज लटके हुए हैं, उसमें ये भी तय होता है कि इस विधेयक को पारित कर दीजिए, उसके बाद आप हंगामा करते रहिए, उसके बाद जो है संसद की कार्रवाई स्थगित कर देंगे। उसमें यह भी तय होता है कि इस चीज़ की आप क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन ये औपचारिक तौर पे कोई नहीं बताएगा। ये सारी जानकारियां जो है अनौपचारिक होती हैं और ये राजनीतिक दांव पेच है। तो सिर्फ हम ये इतना कहना चाह रहे हैं कि ये जो इंटरव्यू है वो नॉन पॉलिटिकल नहीं है। ये नॉन पॉलिटिकल होते हुए भी इसमें राजनीतिक संदेश है देशवासियों के लिए और मतदाताओं के लिए, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आदत के मुताबिक, अपने स्वभाव के मुताबिक, अपनी वर्किंग स्टाइल के मुताबिक अच्छी पैकेजिंग के साथ बता लगाए पूरे देशवासियों को। देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।